श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश फरवरी 2016 ईस्वी से। गुरु वचन संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 21/8/2011 ईस्वी को हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है। संसार रूपी कर्म क्षेत्र में जो लोग आते हैं उन्हें कर्म करना ही पड़ता है। साधारणतया लोगों के द्वारा दो तरह के कर्म होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। अपने इन्हीं दोनों कर्मों के फलस्वरूप लोगों को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। श्री रामचरितमानस में है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। पुण्य कर्म का फल सुखदायी तथा पाप कर्म का फल दुखदायी होता है। इस समय अगर कोई व्यक्ति सुख की हालत में है तो उसके पूर्वकृत पुण्य कर्म का फल है। इस बात का स्पष्टीकरण हम एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा अत्यंत रूपवान एवं पूर्ण स्वस्थ हालत में सुखी संपन्न व्यक्ति के घर जन्म लेकर जन्म काल से ही सुख भोगता है। उसे भोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए स्वयं कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसे बिना प्रयास के ही जो सुख भोग की सभी सामग्रियां मिलती रहती हैं, यह उसके पूर्वकृत सुकर्म का फल है। इसके विपरीत अगर किसी बच्चे का जन्म किसी दीनहीन व्यक्ति के यहाँ हुआ है, जहाँ उसे खाने पहनने एवं रहने की कुछ भी सुविधा प्राप्त नहीं है, और अगर वह रोगग्रस्त है, लूला है, लंगड़ा है या अपाहिज है, तो यह सब उसके पूर्वकृत पाप कर्म का फल है। इस तरह विपरीत स्थिति वाले दोनों बच्चों के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जो बच्चा पूर्व जन्म में सुकर्मी था, उसका जन्म सुख के स्थान में, तथा जो पूर्व जन्म में अपने को सुकर्मी नहीं बना पाया, उसका जन्म दुख के स्थान में हुआ। यद्यपि पाप कर्म का फल अत्यंत दुखदायी होता है, तथापि अज्ञानी व्यक्ति को भ्रमवश वह बड़ा ही सुखकर प्रतीत होता है। इस कारण पाप कर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति विशेष रूप से रहती है। धर्मात्मा व्यक्ति पाप कर्म को दुखदायी समझकर अपने को उससे अलग रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के समक्ष भी कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण लाचार होकर उसे भी निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। महाभारत की कथा पढ़कर देखिए। महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए थे। बड़े बड़े दुर्गम तीर्थों में पहुंचकर देव मूर्तियों के दर्शन एवं पूजन भी किए थे।
रोज हजारों ब्राह्मण को सोने की थाली में भोजन कराते थे। उनके पास से कोई भी याचक असंतुष्ट होकर नहीं लौटता था। जीवन में कभी एक शब्द भी वे झूठ नहीं बोले थे। उनकी सत्य परायणता के फलस्वरूप उनके रथ का चक्का जमीन को स्पर्श नहीं करता था। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को भी एक विशेष परिस्थितिवश भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर द्रोणाचार्य से एक झूठी बात कहनी पड़ी। उस पाप के कारण उन्हें कुछ समय तक नरक के भयंकर दृश्यों को देखकर दुखित होना पड़ा। महाभारत की इस कथा में खास करके दो बातें सामने आती हैं। पहली बात यह कि विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर धर्मात्मा व्यक्ति से भी लाचारी के कारण निषिद्ध कर्म हो जाता है। दूसरी बात यह कि पुण्य कर्म के द्वारा पाप कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर पुण्यात्मा थे, किंतु उनके पुण्य कर्म के द्वारा उनका एक छोटा सा पाप भी नष्ट नहीं हो सका। महाराज युधिष्ठिर का यह उदाहरण देकर सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य कर्म का फल अलग तथा पाप कर्म का फल अलग भोगना पड़ता है। पहले यह बात कही जा चुकी है कि पाप कर्म का फल अत्यंत दुखदायी होने के कारण उसे कोई भोगना नहीं चाहता। अब प्रश्न होता है कि पाप कर्म का फल जो दुख है, जिसे कोई भोगना नहीं चाहता तथा जिसे पुण्य कर्म के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, उसके फल भोग से बचने का दूसरा क्या उपाय है? इसके उत्तर में ध्यानविन्दुपनिषद का यह वाक्य है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। जागृत अवस्था में जीव का वासा आँख में रहता है। शरीर में आँख से नीचे के भाग को करमंडल कहा गया है, क्योंकि शरीर के इसी भाग में सभी इंद्रियां हैं जिनके द्वारा कर्म होता है। ध्यानाभ्यास करते करते जीव का ऊर्ध्वगमन होने पर उसका वासा कपाल में हो जाता है। उस समय जीव सभी इंद्रियों के घाटों से सिमटकर अपने आप में स्थित हो जाता है। यही असल में ध्यान व समाधि की अवस्था है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर बाहर की सभी इंद्रियां मृतकवत हो जाती हैं। वैसी स्थिति प्राप्त होने पर जीव के द्वारा न तो नया कर्म होता है और न उस अवस्था में रहने पर पूर्वकृत कर्मों के सुख दुख का बोध ही हो पाता है। ध्यान की पूर्णता होने पर जीव सब आवरणों से विहीन होकर तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर पूर्ण काम संत हो जाता है और सारे दुखों से सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। यह ध्यान योग की विशेषता है। भागलपुर के एक प्रोफेसर साहब गुरु महाराज के पास आए और उन्होंने कहा, हुजूर, कॉलेज में संत कबीर साहब की वाणी की भी पढ़ाई होती है, छात्रों को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन मैं स्वयं नहीं समझ पाता हूँ तो उन लोगों को क्या समझाएंगे? गुरु महाराज ने पूछा, कौन सी वाणी? उन्होंने कहा, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। कोई डुबकी लगाएगा समुद्र में तो वह पाताल जाएगा या आकाश जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं समझा। गुरु महाराज ने कहा, संत कबीर साहब ने बाहर के समुद्र के लिए
नहीं कहा है। उन्होंने शरीर को भी समुद्र कहा है। कबीर काया समुद्र है जिसमें जो डुबकी लगाते हैं, मतलब बहिर्मुख से जो अंतर्मुख होते हैं, ऐसा करने वाले नीचे नहीं जाते। जब हम सोते हैं तब नीचे जाते हैं। अभी जीव का वासा दोनों आँखों के मध्य में है। जब हम नींद में जाते हैं तब जीव का वासा कंठ में होता है। जब कंठ से नीचे उतरते हैं तब जीव का वासा हृदय में होता है। उस समय 3 इंद्रियों मन, बुद्धि और अहंकार का काम बंद, केवल चित्त का काम चलता रहता है, जिससे सांस चलती रहती है। नीचे जाने में ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप जमीन पर से जितनी दूर के दृश्यों को देखते हैं, कुआं में प्रवेश करने पर उतनी दूर के दृश्यों को नहीं देख सकते। लेकिन उसके विपरीत आप 2 महलों पर चढ़ जाइए, 5 महलों पर चढ़ जाइए, बहुत दूर का दृश्य देखने में आवेगा। ऊपर जाने से दूर का ज्ञान होता है। गुरु महाराज ने कबीर साहब की इस वाणी को समझाते हुए कहा कि जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, वे संयम पूर्वक रहते हैं और अपनी इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार को समेटते हैं, केंद्र में केंद्रित करते हैं। इससे अंतर्मुख होना होता है। यही डुबकी लगाना है। ऐसा करने वाले नीचे गहरी नींद में नहीं जाते। उनका तो ऊर्ध्वगमन अंतराकाश में होता है। इसीलिए कहा गया कि निकसा जाए आकाश। वहाँ जो ठहरते हैं वही घर करना है। जैसे किसी को किसी काम के लिए भेजते हैं, अगर उसको आने में थोड़ा विलंब हो जाता है तब लोग कह बैठते हैं कि कितनी देर हो गई, लगता है कि वहीं घर बना लिया। यही संत कबीर साहब कहते हैं, जो गगन मंडल में अपने को ठहरा कर रखते हैं, मतलब ध्यानस्थ हो जाते हैं, समाधि लग जाती है, तब मिलता क्या है? हीरा पाया दास, परमात्मा रूपी हीरा की प्राप्ति होती है। ऐसा बाहर में नहीं होगा, इसी शरीर के अंदर होगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, यह तुम्हारा शरीर बड़ा अद्भुत है। सब किछु घर में बाहर नाही, बाहर टोल सो भरम भुलाही। गुरु नानक देव। केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसके अंदर सब कुछ है, इसलिए कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। संत दुलन दास जी महाराज इस शरीर को महलों की संज्ञा देते हुए कहते हैं, चलो चढ़ो मन यार महल अपने, चौक चांदनी तारे झलके, बरनत बनत ना जात गने, हीरा रतन जड़ाव जड़े, जहाँ मोतीन कोटि कितान बने, सुख मन पलंगा सहज बिछौना, सुख सोवो को करे मने, दुलन दास के साईं जग जीवन को आवे यह जग सुपने। दुलन दास जी महाराज मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मित्र, चलो चढ़ो मन यार महल अपने। कौन महल? तो शरीर रूपी महल। क्या मिलेगा? कहते हैं कि पहला महल पार करोगे तो चौक चांदनी तारे झलके, बरनत बने ना जात गने। और क्या मिलेगा? हीरा रतन जड़ाव जरे, जहाँ मोतिन कोटि कितान बने। यह सब कुछ अपने अंदर में मिलना प्रारंभ हो जाएगा
और भी कहा, सुखमन पलंगा सहज बिछौना, सुख सोवो को करे मने, दुल्हन दास के साईं जग जीवन को आवे यह जग सुपने। कहते हैं कि वहाँ पलंग लगा हुआ है, जिस पलंग पर तुम आराम सुख से सो जाओगे। तुम्हें कोई हटाने वाला नहीं है, अपना ही बनाया हुआ भवन है। उसके अंदर बहुत आरामदेह पलंग लगा हुआ है। उस पर कोई आदमी बहुत देर से सोया हुआ रहे तो घर का ही कोई आदमी कहेगा उठो, अब कितनी देर सोएगा, लेकिन उस पलंग से कोई उठाने वाला नहीं है। वह पलंग अपने अंदर लगा हुआ है। सुखमन पलंगा सहज बिछौना, सुख सोवो को करे मने। जो वहाँ पहुँच जाते हैं वे फिर इस संसार में आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? यहाँ का सुख स्वप्नवत हो जाता है। को आवे यह जग सुपने। उनके लिए संसार का दृश्य, जिनके लिए ललच आती है, तरसते हैं, यह चीज मिले वह चीज मिले, ये सब स्वप्न के समान हो जाएंगे। इतना ही नहीं मिलेगा, अपने अंदर में वह लाल भी मिलेगा, जिनके लिए संत कबीर साहब ने कहा, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं, तासो भयो कंगाल। लाल लाल सब कहते हैं, लेकिन वह लाल सबके अंदर में है, मिलता क्यों नहीं? जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, इसलिए नहीं मिलता है और कंगाल बने हुए हैं। एक व्यक्ति के पास एक लाल था। वह उस लाल को लेकर कहीं जा रहा था। एक ठग को जानकारी हो गई कि इसके पास में लाल है, तो ठग ने लाल वाले से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? लाल वाले ने कहा कि फलाने जगह जा रहा हूँ। ठग ने मन में सोचा, आज तो यह वहाँ पहुँच नहीं पाएगा, रात में इसको कहीं ठहरना होगा। क्यों ना मैं इसको कह दूँ कि मैं भी वहीं जाऊँगा और रात में जब यह सो जाएगा तब इसके लाल को लेकर मैं भाग जाऊँगा। ठग ने उससे कहा कि मैं भी वहीं जाऊँगा। लाल वाला समझ गया कि यह हमारे लाल को देखकर ही साथ जाना चाहता है। जब इसने लाल को देख लिया तो क्यों ना मैं इसे अच्छी तरह दिखला दूं। उसने अपने लाल को अपने झोले से निकालकर दिखला दिया और बोला कि देखिए ना, मैं भी सोच रहा था कि मेरे पास में लाल है, रात में कहीं ठहरना पड़ेगा। मैं अकेला हूँ, रात में कोई व्यक्ति लेकर भाग ना जाए, इसलिए सोच रहा हूँ कि आप भी वहीं जा रहे हैं, तो अब हम दो आदमी हो गए, दोनों पारी पारी से जग कर रहेंगे, तब इसे कोई लेकर भागेगा नहीं। ठग ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ रहूँगा। जाते जाते रात हो गई, ठहरना पड़ा। लाल वाला तो जान ही गया कि यह ठग है, लाल लेकर भागेगा। उन्होंने कहा, देखिए मेरे पास चूड़ा सत्तू है, रूखा सूखा क्या खाएंगे, मैं रुपए देता हूँ। बगल में हलवाई की दुकान है, दुकान से पूड़ी जलेबी ले आइए और आपका जो जो मन होगा खरीद लीजिएगा। जितना दाम लगता उतना ही नहीं, उससे बहुत अधिक दाम दे दिया। लाल वाले के मन में हुआ कि इनको कितना भी अधिक रुपए देंगे, लेकिन इनकी दृष्टि तो लाल पर है, इसलिए यह रुपए लेकर भागेगा नहीं। ठग के पास में एक झोला था। लाल वाले ने अपने झोले से लाल निकालकर ठग के झोले में डाल दिया और बांध दिया। तब तक ठग भोजन लेकर आ गया। दोनों ने खाया। लाल वाले ने कहा, अब तो सोना चाहिए, पहले आप सोएंगे या हम? ठग ने कहा कि आप आराम से सो जाइए, जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तब आप उठ जाइएगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। लाल वाले सो गए और ठग जग कर पहरा करने लगे। कुछ देर होने पर ठग के मन में हुआ कि थोड़ी जांच कर ले कि ये सोए हैं या नहीं, सिर्फ चुपचाप आंखें बंद करके लेटे हैं।
ठग आवाज लगाकर बोला, सो गए हो क्या? लाल वाला कुछ नहीं बोला। फिर भी देह पर हाथ देकर देखा, और जब ठग के मन में हुआ कि यह सही में सो गया है, तो उसके झोले को टटोलने लगा, लेकिन झोला में लाल नहीं मिला। तब उसकी जेब में इधर उधर खोजा, लेकिन लाल कहीं नहीं मिला। तब ठग ने सोचा, जगने से क्या लाभ। लाल वाले को जगा दिया और कहा, देखिए मुझे तो नींद लगने लगी है, अब मैं सोऊंगा और आप उठ जाइए। जब ठग सो गया, तब लाल वाले ने लाल को उनके झोले से निकालकर अपने झोले में डाल लिया और सो गया। प्रातःकाल दोनों उठे और जाने लगे। तब लाल वाले ने ठग से कहा कि हम लोग पारी पारी से जगे रहें, तब यह लाल बचा, अन्यथा कोई लेकर भाग जाता। अब तो ठग को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि इसे आपने कहाँ रखा था? मैंने कई बार आपके झोले में लाल खोजा, फिर भी नहीं मिला। लाल वाले ने कहा कि आपने लाल को मेरे झोले में खोजा, यदि आप अपने झोले में खोजते तो अवश्य ही मिल जाता। यही बात हम लोगों के साथ है। यह मनुष्य शरीर ऐसा है कि इसी से उस परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य शरीर से नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।